नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच एक बार फिर आंतरिक कलह सतह पर आ गई है। रायपुर में हुई मैराथन बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर सवाल उठाए कि वो सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट ने तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा को वसूली बाज तक कह डाला। बैठक में जब खड़गे की सभा में भीड़ जुटाने की बात उठी तो आकाश शर्मा ने संसाधनों की मांग कर दी। इस पर पायलट भड़क गए और कहा कि जब पार्टी ने टिकट दिया तब पैसे नहीं मांगे थे, अब संसाधन क्यों मांग रहे हो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आकाश को मंच पर भी नहीं बैठने दिया जाएगा। हालांकि आकाश शर्मा ने पायलट की फटकार को सकारात्मक बताया है। इस पूरी उठापटक के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि जनता के पास जाने से पहले आपस में ही चर्चा कर लें तो बेहतर होगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खड़गे की सभा से पहले एकजुट हो पाएगी या फिर अंदरूनी फूट इस रैली की चमक फीकी कर देगी। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का, चर्चा करने का, बंद कमरे में नेताओं से विमर्श करने का हमारी पार्टी में छूट है। ये मौका भाजपा में नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी पार्टी में हम सब लोग एक दूसरे की सुनते हैं और जो शीर्ष फैसला करता है उस पर अमल करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो माहौल हमारी पार्टी ने बनाया था 2017-18 में, हम ठीक उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप सबके समर्थन से उतना ही बहुमत लेकर 28 में सरकार दें। अरे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने आपस के कांग्रेस के लोग की सभा को संबोधित कर ले और उनको जरा समझा ले। कल की बैठकों में जो सिर्फ फुटबॉल हुआ वो तो बाहर निकल कर आ रहा है। स्थिति तो यहाँ तक बिगड़ी, ऐसा बताते हैं समाचार पत्रों और आप लोगों से ही जानकारी मिली है कि इनके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को चंदाखोर तक कह दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ही लोगों पर आरोप लगाते रहे। तो मुझे लगता है कि जनता को अपनी बात पहुंचाने के पहले आपस में जरा ये चर्चा कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। खड़गे जी की छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सचिन पायलट जी जैसे बड़े नेता इस बड़े से प्रभारी हैं और वो एक हमारे अभिभावक के रूप में है और वो यहाँ पर चर्चा है। संगठन हमारी परिवार की बात है, जहाँ कमी बेशी वहाँ डांट भी पड़ेगा, जहाँ शाबाशी भी मिलेगी और सब एक कार्यक्रम होता रहता है। कोई किसी को ना मतभेद है ना मतभेद है, कुछ सभी पार्टी के लोग हमारे वरिष्ठ नेता एक है। युवाओं को सब सीख भी दिया गया है, काम करने का तरीका भी समझाया गई है और एक अभिभावक के रूप में कैसे काम करना है ऐसी शिक्षा भी दी गई है। आपको भी फटकार लगी ऐसी खबर ना? तो ये सचिन पायलट जी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है हम युवाओं का कि हमारे देश में हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी हैं जी। जबकि उनके आने से युवाओं को अवसर मिलना चालू हुआ इस प्रदेश में। हमेशा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमाम जो लोग हैं। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभिमन्यु मिश्रा जी, जिस तरह से बैठक हुई और बैठक में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो कांग्रेस में एकजुटता आएगी इस बैठक के बाद, लेकिन एकजुटता तो नहीं, लेकिन सिर्फ फुटबॉल की यहाँ पर स्थिति देखने को मिली और जो कांग्रेस प्रभारी उनके सामने ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि जो पीसीसी चीफ हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी नहीं करते हैं, जमकर हमला नहीं बोलते हैं और वहीं वसूली बाज की भी सामने आई। तो क्या हो रहा है? ये बैठक कहीं ना कहीं एकजुटता करने को थी, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही तो लग रहा है कि एकजुटता हो पाएगी यहाँ पर। भागीरथ जी नमस्कार, वासु जी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, हमारी जैसा कि सचिन पायलट जी ने कहा, हमारी पार्टी में बंद कमरों में सब तरह की अपनी बातें, अपने मन के विचार रखने की छूट है और कोई इसमें अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, कोई इस प्रकार की फुटबॉल वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा था अभी, जो बात की गई और सख्त तरीके से और एग्रेसिव तरीके से अटैक करने की सरकार के ऊपर, तो वो और ज्यादा उसको बढ़ाने के बारे में बात की गई या नहीं करते हैं या इस प्रकार का कोई आरोप वाली बात नहीं है और बढ़ाने की बात की गई है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप अभिमन्यु जी, सचिन पायलट ने कहा लोकतंत्र और यहाँ पर हम एक दूसरे की सुनते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है एक दूसरे की सुनते हैं नहीं, एक दूसरे को सुनाते हैं। भागीरथ जी देखिए, संगठन है और संगठन में तरह बेतरह के विचार होते हैं, सबको अपने विचार रखने की छूट होती है। कोई संगठन ऐसा नहीं मैं मानता हूं जिसमें वैचारिक मतभेद थोड़े बहुत ना हो। और उसको अगर सिर्फ केवल अगर कांग्रेस को टारगेट करने के लिए बात करना हो तो अलग बात है, वो किया जा सकता है।
लेकिन ऐसा प्रकार की कोई बात नहीं और ये कोई नई बात नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी थोड़ी अभिमन्यु जी, आप कह रहे हैं नई बात नहीं, तो क्या इस तरह की बातें, क्या इस तरह के बड़े नेता एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं? आप कह रहे हैं कोई नई बात नहीं, तो क्या पहले भी बैठकों में बड़े नेता एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते रहे? देखिए, अगर छोटे कार्यकर्ता ऐसे आरोप लगाए समझ में आता है, लेकिन जो पिलर हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के, जो पिलर हैं, अगर वो एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते रहेंगे तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? और आप कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, ऐसे पहले भी होता रहता है। भागीरथ जी, कोई आरोप नहीं लगाया है। आप ये इस प्रकार का नैरेटिव जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेट किया है। कोई आरोप किसी ठीक है के ऊपर नहीं वासु शर्मा लगाया जी, गया है। कोई आरोप नहीं लगाया है, ये नैरेटिव आप लोग खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता खड़ा कर रहे हैं। देखिए भागीरथी जी, कांग्रेस अरे मुझे बोलने तो दी। ठीक है, नहीं आगे आगे आपकी बात आगे, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, समय आज थोड़ा कम है, दोबारा आपके पास आऊंगा। भागीरथी जी, नहीं बोला मैंने। कांग्रेस पार्टी को और अभिमन्यु जी को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहिए। फ्लैशबैक में बोलने का मतलब है लोकसभा चुनाव के बाद ये इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन की थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में इनका निष्कर्ष निकला, जो छत्तीसगढ़ आई थी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ आए थे, उसमें निष्कर्ष निकला कि हमने चुनाव क्यों हारा। उस निष्कर्ष में वो निकाला गया कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में हमने चुनाव हारा, सिर्फ फुटबॉल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमेशा वो चुनाव हुए, मुझे लगता है कि 8 साल बीत गए होंगे, आज भी कांग्रेस में स्थिति वही है, कोई सुधार नहीं है। जिस प्रकार से आप बता रहे हो, खबरें निकल के आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं कि भाई आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो ये अंदरूनी मामला है। और लेकिन जिस प्रकार की बातें जो सचिन पायलट युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लिए कर रहे हैं, वसूली बात तक कह दे रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है भागीरथी जी कि जब उनको वसूली बात कहते हैं युवा कांग्रेस का, तो उनको टिकट देने के पहले कोई पैमाना था क्या कांग्रेस पार्टी के पास? आप बताइए मुझे कि जब कांग्रेस पार्टी में इन्हीं लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी में अगर टिकट दिया जाता है तो 3-4 जगह हैं जहां से फैक्ट चेक किया जाता है उन प्रत्याशी के बारे में। तो भाई आपने जिले से लेके प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक उनके नाम की चर्चा की होगी। अगर आपके हिसाब से अगर उनको वो वसूली बात कर रहे हैं तो उनसे उपयुक्त कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला क्या दक्षिण विधानसभा के लिए? सचिन पायलट के हिसाब से मैं कह रहा हूं, अगर वो उनको वसूली बात कह रहे हैं, सबसे बड़ा वसूली बात कह रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कांग्रेस के लिए। अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चल, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं। वासु जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में खींचतान और गुटबाजी आज की नहीं है, वो हमेशा है। भागीरथी जी, कांग्रेस पार्टी नेता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ वहाँ नेता ही नेता है, कार्यकर्ता है नहीं, सब अपने आप अपने गुट में बने थे। और इसका उदाहरण भी आपने देखा होगा, कुछ माह पूर्व जब राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के और अन्य जिलाध्यक्षों को अपने से मिलने बुलाए थे, वहाँ एक मीटिंग थी, तो रायगढ़ के जिलाध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की थी, जो मैं बात अभी कह रहा हूँ, इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में संगठन नहीं है, केवल नेता हैं। नेताओं के कार्यक्रम होते हैं तो कार्यकर्ता सब आ जाते हैं, लेकिन संगठन के कार्यक्रम में कार्यकर्ता नहीं पहुंचते। तो जहां जो नेता मजबूत है, कांग्रेस कार्यकर्ता उसके साथ चले जाते हैं, संगठन छत्तीसगढ़ में समाप्त। लेकिन वासु जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोग अपनी बातें रख सकते हैं, अगर कोई मनमुटाव भी है, अगर उससे कोई मीटिंग में रखता है, पार्टी के अंदर रखता है, तो मनमुटाव ऐसे तो दूर होगा ना। अगर दिल में रखे रहेंगे तो फिर तो और पार्टी में मतभेद होते रहेगा। अगर किसी के दिल में कुछ बात है, अगर वो खुलकर रख रहे हैं तो ज्यादा बेहतर भी तो है। फिर इस पर आप लोग तंज क्यों कस रहे हैं? नहीं भागीरथी जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपने मीटिंग के अंदर क्या करती है ये तो हमको कोई मतलब नहीं है, वो किसको क्या बोलते हैं उससे भी हमको मतलब नहीं है। लेकिन खन के खबरें जो आ रही हैं, बातें जो आकाश शर्मा जी के लिए उन्होंने शब्द का उपयोग किया और इस प्रकार की बातें कही, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंती भारी अनुभवी नेता है, वो छत्तीसगढ़ के और पूरे देश की राजनीति में जाने पहचाने चेहरा है। अगर उनके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री जी टिप्पणी कर रहे हैं तो अपने कार्यकाल को उनको भी देख लेना चाहिए थोड़ा, कि उनके कार्यकाल में जो काम हो उसके नतीजा रहा कि वो आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, तो उनको भी अपना कार्यकाल देखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं भागीरथी जी, कांग्रेस पार्टी में नेता ज्यादा है, संगठन नाम की चीज कोई बती नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आए हैं, तो क्या उनकी बातें भी यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर कांग्रेस प्रभारी हैं वो तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से वो यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं उनके पास वो पावर रहती है। लेकिन अगर उनके सामने ये सब चीजें हो रही हैं तो क्या वाकई स्थिति ऐसी है कि कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा है यहाँ पर?
नहीं, निश्चित रूप से लगता है ऐसा ही है। जैसे सचिन पायलट जी आए हैं प्रभारी के नाते, वो छत्तीसगढ़ आते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में आते वो नेताओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नेता जो हैं आपसी में गुटबाजी, आपसी में ठीक चाहता नहीं है, वो एक ही नहीं हो पा रहे हैं। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि लोकसभा के लोकसभा से इन कोशिश चल रही है, लेकिन आज तक 1 साल बीत गया, वो अभी तक एक नहीं हो पाए। सब एक दूसरे के बारे में खींचातानी करने लगे हुए। अभी थोड़े दिन पहले भी नेता प्रतिपक्ष और भूपेश बघेल के बीच में कुछ बयानबाजी हुई, तो लगातार ये चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख रही है। और जैसा हमारे मीडिया सभापति अनुराग जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने नेताओं को बैठा के चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद खड़गे जी की सभा में सबको बुलाया। ठीक है। अपने अंदर अभिमन्यु जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 7 जुलाई को आप लोग की बड़ी सभा है, लेकिन पहले आप लोग अपने नेताओं को आपस में बिठाकर उनसे चर्चा कर लें, उनसे बातचीत कर लें, फिर जनता के बीच में जाए। देखिए भागीरथ जी, कांग्रेस पार्टी कैसे चलाना है, क्या करना है, हमारे नेता बखूबी भी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ चलाने का जनता ने दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनको सरकार बना करके दी है, छत्तीसगढ़ चलाएं। और जो इनके मंत्री नेता हमेशा बात क्या कहते हैं, कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं कि इनका ये हो रहा है, इनका वो हो रहा है। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले वही कह रहा था, किसी पार्टी ने भी 3 चुनाव हारे हैं, नाराजगी की स्थिति होती है, कई जगह होती है, कुछ भी होता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर नहीं लगाए जाते। मैं अभी वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अभी 1.5 साल कार्यकाल में एक अरुण साहू जी का बयान आज मैं सुन रहा था इसी मामले को लेकर के। उनका बयान ऐसा है कि अपने विभाग में उनकी चाहे कुछ भी हो रहा हो, बिना टेंडर पुल बन रहे हो, उसके बाद 150 करोड़ का टेंडर 150 करोड़ का हो रहा हो, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हो, उन्हीं के विभाग में सब ये सब हो रहा है, लेकिन उनको क्या है, उनको केवल कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो मैं वही कह रहा हूं, हमारी मीटिंगें चल रही हैं, हमारे में चाहे हम अपने आप को मजबूत करने की कोशिश चल रही है, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी वाले अपने नैरेटिव सेट करके, अपनी कहानी बता करके उसमें हमारे ऊपर आरोप करने का काम करते हैं। आपको जिम्मेदारी सरकार को चलाने की दी हुई है, आप सरकार चलाएं और उसके बाद उसमें जो शिकायतें आ रही हैं उसको दूर करें। आप विपक्षी दल के ऊपर आरोप लगाते हैं। पहली बार मैंने सरकार ऐसी देखी जो विपक्षी दल के ऊपर आरोप लगा के 1.5-2 साल निकाल दिया है, उसके बाद अपने काम का जवाब नहीं देता। आज किसानों को खाद की कमी हो रही है, डीएपी की कमी हो रही है, उसमें नहीं बोलना है। आज छत्तीसगढ़ को अमेरिका ने घूमने लायक नहीं है ऐसा बता दिया, उस पर इनको नहीं बोलना है। जो जनता को परेशानी हो रही है आप उसमें देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या हो रहा है। हमने तो नहीं कहा कि आपका धमतरी का कार्यालय जला दिया गया, उसमें सर फटा हुआ था कि क्या लड़ाई झगड़ा था कि क्या था, कुर्सी टेबल सब जला दिए गए। तो हमने तो नहीं कहा कि आपकी पार्टी का मामला, अंदर का मामला, आप लोग कुछ भी करें। जो हमारी मीटिंगों का मामला है, हम अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं। 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और जो बात बता रहे थे वसूलीबाज कह दिया, कहाँ, किसने कहा वसूलीबाज, कहाँ ऐसा कोई है, कोई आपके पास सबूत है तो बता दीजिए आप मुझे। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके केवल अगर आप सोचेंगे कि आप चुनाव पर चुनाव जीतते जाएंगे, तो अब जनता सब कुछ समझ रही है, और 1.5-2 साल में जनता देख ली है कि आप लोग का काम क्या है और आप लोग का काज क्या है। और कांग्रेस पार्टी को ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय आपने अभिमन्यु जी, लेकिन नहीं किया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा कहाँ, क्या आप सबूत बता दीजिए, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने दीपक बैच और जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उनके ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो तीखे हमले सरकार के ऊपर नहीं बोलते हैं, और ये दो बहुत मजबूत पिलर, एक संगठन को मजबूती देता है और दूसरा विधायकों का नेता है कांग्रेस के। और अगर इन्हीं दोनों के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला तो है ना ये। नहीं, मैं इसे सवाल उठाना नहीं मानता भागीरथ जी, मैं इसे मानता हूं सलाह देना। और वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी भी हैं, अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वे भी रह चुके हैं, वो अपनी सलाह दे सकते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को बता सकते हैं किस तरह से आप काम करें और अटैक अपने बढ़ाएं। तो इसको उस तरह से देखे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। और इसको एक पॉजिटिव व्यू से देखने की जरूरत है। जैसा कि आकाश शर्मा जी भी कह रहे थे, देखिए कभी भी कोई भी मीटिंग होती है, बड़े नेता आते हैं, डांटते फटकारते भी हैं, लेकिन ये सारे संगठनों में होता है, कोई ये नई बात नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस संगठन की बात नहीं है। ठीक है वासु जी, इस सारे संगठनों में भी होता है, क्या आपके संगठन में भी ऐसा होता है? क्योंकि अभिमन्यु जी कह रहे हैं भैया ये कोई नई बात नहीं है, अगर सवाल उठा रहा है तो वो सवाल नहीं है, वो सलाह दे रहे हैं, और ये आपके संगठन भी होता है, अभिमन्यु जी कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक परिवार है, वहाँ परिवार ही एक पार्टी है, उन्हीं की चलती है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस ही बहुत है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। उनके पास नेता ही नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता से नेता बनते हैं लोग। दूसरी ओर अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि हमको कोई लेन देन है जी, आपके सचिन प्रभारी जी कांग्रेस के युवा कांग्रेस अध्यक्ष वसूलीबाज कहें, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के अपने नेता प्रतिपक्ष को कहें कि
कि भाई उनको पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी को घेरना नहीं आता है, तो वो कांग्रेस को मुबारक, अपने नेताओं को समझाए, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में है, आप राजनीति का वो बड़े पद में रहे, अगर वो इस टाइप की बातें करेंगे तो मीडिया में चर्चा होगी। और अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं, चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी का विषय होता है तो सरकारों की चर्चा होती है, तो आपके मामले में भी चर्चा हो रही है, तो आप उसका जवाब दीजिए। वसूलीबाज का है कि नहीं, आपको बताना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वो वसूलीबाज कह रहे हैं तो आपने क्यों उनको बना के रखा है? हटा दीजिए भाई। अगर सचिन पायलट जी को ऐसा लगता है कि वो वसूलीबाज है तो हटा दीजिए भैया उनको। अरे सबूत क्या है? चैनल में चल रहा है, आपके सामने चर्चा हो रही है डिबेट में, वो सबूत क्या चाहिए आपको? चैनल में वसूलीबाज पे चर्चा हो रही है, बताइए आप इनका कौन से चैनल में चल रहा है? क्या कोई वीडियो है? अरे कोई ऐसे वीडियो है क्या? अभिमन्यु जी बेमतलब के आरोप मत लगाएं आप, बेमतलब के आरोप मत लगाएं आप। बेमतलब के हम नहीं लगा रहे, जो खबरें आ रही है उस पे आरोप हम बात कर रहे हैं। हम कहाँ लगा रहे हैं? हम थोड़ी बोल रहे हैं भैया, जो खबरें निकल के आ रही है उस हिसाब से बात हो रही है। खबरें निकल के आना वो अलग बात है, कोई आकर वीडियो है कि आप भी तो पहले खबरें निकल के बातें करते हैं, आपको कौन सा सब सारी चीज पता होता है? आप भी तो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, अखबार की खबरें नहीं मानता बात करते हैं। अभिमन्यु जी, लेकिन जिस तरह से बाहर आकर आकाश शर्मा ने बाइट दी, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरे बड़े नेता हैं, वो अगर कुछ मुझे बोल रहे हैं तो मैं उनको सीख की तरह लेता हूं, उनको डांट फटकार की तरह नहीं लेता हूं। कुछ तो उनको सीख दी गई होगी, और जब ये खबरें बाहर निकल कर आ रही तो कुछ तो सच्चाई होगी, तभी इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अभिमन्यु जी, सीख दी होगी, कहा होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर शब्द जो इन्होंने कहा वसूलीबाज, मैं उसके लिए कह रहा हूं कि अगर उसका आपके पास सबूत है पुख्ता तो ही कहें, नहीं तो फिर इस प्रकार के आपके लोकप्रिय चैनल में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना करें। ठीक है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने संसाधन की मांग की थी आकाश शर्मा ने, और संसाधन को लेकर कहा कि अगर पार्टी ने टिकट देते वक्त आपसे पैसा नहीं लिया तो संसाधन के लिए आप हमसे क्यों बोल रहे हैं? संसाधन आप खुद जुटाइए। क्या ये तो बात आप मानते होंगे ना कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या फिर इस तरह से चर्चा विचार जरूर हुआ होगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए कोई भी अगर कार्यकर्ता है और वो सक्षम है तो जितना अपने से उसको करना चाहिए। पार्टी तो ये कहेगी और ये सकारात्मक बातें हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन आरोप, ये वसूली वाला आरोप बहुत बड़ा आरोप है भागीरथ जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की बातें कभी ना की जाए जब तक कि सबूत पुख्ता ना हो। ठीक है, हालांकि लेकिन अगर ये बातें मीडिया में चल रही है तो मुझे लगता है आपके नेताओं को इसका खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खंडन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा शायद सहमति है इसमें। वासु शर्मा जी वो कह रहे हैं कि इस तरह की, ठीक है, संसाधन की बात को लेकर हुई होगी चर्चा क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन वो शब्द पर आपत्ति करें कि वसूलीबाज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, लेकिन आप लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ यही बोला गया है। नहीं भागीरथी जी, भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव बनाने का कोई सवाल नहीं है। जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं, आपके पतिथि चैनल दिखाए और भी समाचारों ने दिखाया, इस प्रकार की बातें हुई हैं, उस आधार पर हम भी कह रहे हैं अगर ऐसी बात हुई है तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। अगर वैसा वो उनको मानते हैं तो उनको हटाना चाहिए पद से। उनको क्यों टिकट दिया गया? इतने बड़े प्रभारी अगर वो जानते हैं इस बात को कि वो ऐसा काम करते हैं तो उनको टिकट क्यों दिया गया? उनको प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस का क्यों बनाया? उनको तत्काल हटा देना चाहिए। अभिमन्यु जी देखिए, जिस तरह से आप संसाधन की बात हो रही, वासु शर्मा जी भी कह रहे हैं अगर इस तरह की बात सामने आ रही तो उनको टिकट क्यों दिया गया, या फिर उनको इस तरह की पद की जिम्मेदारी क्यों दी गई, और खंडन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर इतनी बड़ी बातें सामने आ रही है तो उनको कम से कम खंडन तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आकाश शर्मा जी के बारे में इस तरह की बातें करी जा रही है, उनको जानकारी में आएगा, बिल्कुल उनको खंडन करना चाहिए। उनको यहाँ तक कि मुझे तो लगता है मानहानि का नोटिस ही भेजना चाहिए उनको कि मेरे बारे में इस प्रकार की बातें कैसे की जा रही है, और जो भी कर रहा है उसको कम से कम उसको सबूत दे, उनको भेजना चाहिए। अगर अगली बार मेरी मुलाकात भी होगी तो मैं भी उनसे कहूंगा कि बिल्कुल आप इस प्रकार का करिए। तो वही बात है, संसाधन वाली बातें एक अलग विषय है, वो हर कार्यक्रम के पहले चर्चा होती है। हम भी राजनीति कर रहे हैं बहुत पहले से, वासु जी भी हैं, और कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके पहले कई सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। हमने तो यहाँ तक के चंदा मांग मांग के भी एनएसयूआई के कार्यक्रम किए हैं, तो वो सब अलग बातें हैं। हमने बहुत विपक्ष का धर्म निभाया है। और मीटिंग तो अभी जो 7 जुलाई का जो कार्यक्रम हो रहा है, अभिमन्यु जी 7 जुलाई का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसमें संसाधन जुटाने को लेकर समस्या है? क्योंकि आप अभी चंदे का भी जिक्र कर रहे थे, फिर कैसे होगा ये भव्य आयोजन आपका? मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं 7 तारीख को यहाँ पर, किस तरह से ये कार्यक्रम होगा और किस तरह से वहां पर लोग पहुंचेंगे, भीड़ पहुंचेगी, और क्या कुछ खास होगा इसमें? बैठक में क्या कुछ तय हुआ है? नहीं, देखिए मैं पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई एक कार्यकर्ता या एक नेता नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे कई नेता हैं और लाखों कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ भर में। तो कार्यक्रम का कहीं से कहीं तक समस्या नहीं है। हमारे सारे नेता जो हैं मिलजुल करके सारा आयोजन करते हैं।
और उसी परिवेश में पूछा जाता है, आप प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आपसे पूछा जाएगा आप कार्यक्रम हो रहा है प्रदेश स्तरीय, आप कितने लोग लाएंगे, आपका क्या व्यवस्था रहेगी, और तो वो सब सारी चीजें तो नोट डाउन होती ही हैं। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी बैठक में हर तरह की चीजें होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, कई बार फटकारें भी पड़ती हैं। तो जैसा कि वासु जी कह रहे थे, मैं बताया, उनके पार्टी में हो सकता है सवाल ना पूछने का होगा ट्रेंड, या फिर कोई सवाल नहीं उठा सकता अपने। ठीक है, मेरे पास समय का एक लास्ट कमेंट। वासुली, आपके पार्टी में सवाल नहीं पूछ सकते लेकिन कांग्रेस में पूछ सकते हैं। लास्ट कमेंट आप। सवाल कर सकते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, वहाँ सवाल नहीं पूछते हैं, सारा चीज़ व्यवस्था होता है, सारे लोग जो बड़े जो वरिष्ठ नेता है वो सारे कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, सारा समय सीमा में होता है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार के तहत सभी लोग की बात सुनी जाती है, उसके आधार पर वहाँ निर्णय होते हैं। ठीक है, चलिए, तुम्हें जो कुछ हुआ, हालांकि इस तरह की बैठक में जो होता है वो सूत्रों के हवाले से सामने आता है। कभी अगर मौका मिले, अगर वीडियो सामने आए तो जरूर मुझे लगता है उस पर भी चर्चा होगी और उस पर भी बवाल मचेगा। लेकिन समझाइश दी गई है, कुछ वैसी बातें हुई हैं जिसके कारण कुछ नेताओं में आपसी मतभेद भी सामने है। लेकिन 7 जुलाई को देखना होगा किस तरह से सभी नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं और कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अभिमन्यु मिश्रा जी और वासु शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एकजुटता को लेकर मीटिंग की गई थी, बैठक की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल उसमें आ गए, कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप आ गए जिसके चलते वहां पर बड़े बड़े नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं एक तलवार खींची दिखाई दी और कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया जो सूत्रों की जानकारी से मिल रही है वसूलीबाजी को लेकर, या जिस तरह से वसूलीबाजी की बात सामने आई है। लेकिन इसको लेकर क्या बैठक पूरी तरह से सफल हो पाई है या फिर समस्या का समाधान निकल पाया है? 7 जुलाई को कांग्रेस यहां पर मजबूती के साथ दिखाई देगी। ये जो बड़ी सभा होगी, इस बड़ी सभा में वाकई भारी तादाद में लोग जुटेंगे और जो एक सिर्फ फुटबॉल की स्थिति दिखाई देती वो खत्म होगी और कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में खड़ी होगी। देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।